दिख रही, बस इतनी सी आज। हाँ, कम? आज बहुत कम है रिपोर्ट। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए बढ़ते आगे और वक्त है पिक ऑफ द डे का। एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, स्वागत। नहीं, ओ हाँ, कुणाल जी ने तो नोटा दे दिया। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनिल जी, आज का जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो सीमेंट स्पेस से रहेगा और वो है रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट पे खरीदारी की जाए, टारगेट रहेगा 960 का शॉर्ट टर्म, और लंबे समय का टारगेट तो 1047 का। साउथ इंडियन बेस्ड सीमेंट कंपनी जिसके कैपेसिटी 22 मिलियन टन की है, मेट्रिक टन की है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे ही स्टेट्स में इनका अच्छा दमखम और अच्छा रेवेन्यू आता है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखा गया, 45% से बढ़ते हुए दिखा गया। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 85%, 85% पे हम देख रहे हैं। और मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रहे हैं कि 20% के वॉल्यूम में इजाफा हो सकता है FY24 यानी ये साल में। 890 करोड़ का केपेक्स, तो बेहतरीन कंपनी है, लैंड मोनेटाइजेशन होने वाली है। तो रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म 960 और लंबे समय के लिए 1047। ओके, ये है राय आपके लिए। और एक बात बताओ, आज तक सिद्धार्थ जी ने कभी भी नोटा का इस्तेमाल नहीं किया मेरी नॉलेज में। सिद्धार्थ जी मेरी अनुपस्थिति में कभी किया हो, मुझे याद ना हो तो? नहीं, आज तक कभी अनिल जी नोटा का इस्तेमाल नहीं किया। वाह, गजब, क्या बात है। तो सिद्धार्थ जी की तरफ से रैमको सीमेंट यहाँ पर खरीदारी करने की राय। सिद्धार्थ जी के लिए भी गुड, सुपर सेट का। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये भी आईटी स्टॉक ही है, बट ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जिसका नाम है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट सिस्टम्स में खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट 4900 का, 4900 का, और थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट देखा जाए तो 5250, 5250 का भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट चल रहे हैं। 2 दिन पहले भी जब शो पे था तब आप पूछ रहे थे कि आईटी में क्या करना चाहिए कॉन्ट्रा प्ले में, तब मैंने इन्फोसिस कहा था, और इन्फोसिस में आज उछाल देख रहे हैं। साथ ही साथ अब मुझे लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम जो आईटी मिड कैप स्पेस है, इसमें उछाल हो सकता है। चौथे तिमाही के नतीजे जो बहुत दमदार थे, इस क्वार्टर के भी नतीजे 20 जुलाई को आने हैं, वो भी उम्मीद है अच्छे आने की उम्मीद है। डील विंस FY23 के काफी स्ट्रॉन्ग है, $421 मिलियन के, और मार्जिन एक्सपेंशन की काफी ज्यादा रूम है मैनेजमेंट की, ये कमेंट्री रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पिछले साल में $1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस करने की टारगेट लिया था इनिशियल ऑफ द ईयर, जो कंपनी ने क्रॉस किया। मुझे लगता है कि ये साल में भी ऐसा ही कुछ अच्छा माइलस्टोन होगा। परसिस्टेंट सिस्टम आईटी मिड कैप कंपनी है, 4900 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 5250 पोजिशनल टारगेट। परसिस्टेंट पर करें खरीदारी, आईटी मोमेंटम में दिख भी रहा है। जो सेठी साहब को रिसेंटली पसंद आया और उससे पहले सिद्धार्थ जी की भी पसंद में था, क्राफ्ट्समैन ऑटो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अनिल जी, आप ऑटोज की बात कर रहे थे। क्राफ्ट्समैन ऑटो पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त स्पाइक दिखा चुका है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में करीब 8 से 9% की रैली इस काउंटर में आ चुकी है। इस साल तो ऑलरेडी 70% से एक साल में, माफ कीजिएगा, 70% से ज्यादा की रैली ये काउंटर दिखा चुका है। सिद्धार्थ जी, क्राफ्ट्समैन ऑटो बढ़िया मूव, आपके भी रिकमेंडेड प्राइस से अच्छा एक्शन दिखा रहा है, क्या करना है सर अब इन लेवल्स पर? बिल्कुल दीपांशु, आप भी अनिल जी के साथ बैठते हैं तो आपकी भी मेमोरी बहुत शार्प हो गई है। करीबन 2200 से क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन सबसे पहले रेकमेंड किया, और यहाँ से स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और ये यहाँ से भी पावर ट्रेन कंपोनेंट्स में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। हमारे टारगेट्स तो हो चुके हैं, बट हम ये नतीजों की वेट कर रहे हैं। नतीजे आने के बाद फिर से रिवाइज टारगेट लेके आएंगे जो आपके सामने होगा। अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑटो एंसिलरी पैक पे अभी एक थीम लेके आया इसी हफ्ते सिप के सिप में, सपोर्ट सिस्टम, उसी हिसाब से क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन भी ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, बिल्कुल बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इसी के साथ दीपांशु, अगर एक ब्यूगल की रिक्वेस्ट थी। बिल्कुल, सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सेट। सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। सर, ये स्टॉक इंफ्रा की कंपनी है, ये भी कई बार रेकमेंड कर चुके हैं, और ये है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। एनसीसी पे खरीदारी की राय। पहला शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 138 का, 138 का टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा 143 का। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, एनसीसी पे खरीदारी की राय। इंफ्रा स्पेस, बिल्डिंग, रोड्स, वाटरवेज,
माइनिंग के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में रहती है एनसीसी। Q4 के नतीजे भी, रेवेन्यू हमने देखा बहुत दमदार ग्रो हुए, मार्जिन भी अच्छे रहे। चौथे तिमाही के जो ऑर्डर बुक, क्योंकि इंफ्रा में ऑर्डर बुक देखना बहुत जरूरी होता है, 13,300 करोड़ का ऑर्डर बुक चौथे तिमाही में देखे गए। 50,000 करोड़ के ऊपर के टोटल ऑर्डर बुक है, जो आने वाले रेवेन्यू के 3 टाइम्स हैं। तो 50,000 करोड़ के ऑर्डर बुक FY24 यानी ये साल में आए आप 20% से ग्रो होते देख सकते हैं। और केपेक्स भी है कंपनी का एनसीसी 138 का शॉर्ट टर्म टारगेट, फॉलोड बाय दूसरा टारगेट होगा 143 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय। एनसीसी और दीप, मुझे याद है 70-75 रुपए, 80 रुपए से 90 रुपए से कितना बोर करते थे सिद्धार्थ जी। बिल्कुल, लगातार जब देखो एनसीसी ले लो, यस सर, इतना बोर करते थे, हमें लगता है कब रोकें। सही किया, बोर डबल हो गया वहां से। सही किया बोर। सिद्धार्थ जी, आपको पता है आप कितनी बार रिकमेंड करते थे? अनिल जी, देखिए कन्विक्शन ऐसी चीज है कि वो बहुत बार बोरियत लगती है। जैसे हम सैलेड खाते हैं हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, पर बोरियत लगेगी। तो अगर आपको मल्टी बैगर्स वेल्थ क्रिएशन करना है तो कंसिस्टेंटली कन्विक्शन के साथ, एक स्टॉक के साथ जहां पे है उसके साथ बने रहना चाहिए, तभी वेल्थ बनते हैं। नहीं, लेकिन आप वो सैलेड की जो बात कर रहे थे, आप कई बार वो कहाँ से गुजरात से जो मिठाई लाते हैं, उसमें कभी भी बोरियत नहीं होती है। हाँ, मिस जरूर करते हैं, साल भर 2 साल पहले कभी आपने खिलाई होगी। तो मिस अनिल जी, वो विंटर सीजन में बहुत अच्छा होता है और विंटर सीजन आते ही आप तक आ जाएगा। नहीं, ठीक, 2-3 दिन से इतना मौसम ठंडा हो गया है ना, बारिश की वजह से सर्दी, मुझे तो आजकल ब्लैंकेट लेके कंफर्ट लेके सोना पड़ रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ठंड का मौसम है। आपके यहाँ जब आ जाए तब मिठाई मंगवाइएगा। सिद्धार्थ जी, बधाई आपको। एनसीसी बहुत ही बढ़िया, बार बार लगातार। और मैं कई बार इसलिए ये हाईलाइट करने की वजह ये कि कई बार लोगों को लगता है हम बार बार कोई स्टॉक को क्यों रिकमेंड करें, लेकिन बार बार रिकमेंड करने से ही आपका कंफर्ट, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि उसको होल्ड करें। नहीं तो आप जल्दी बेच के 5-15 रुपए में निकल जाएंगे। आप देखिए 70 वाला 140 डबल हो गया एनसीसी, नो ब्रेनर। और हर लेवल पे 100 रुपए, 105 रुपए, 110, हर एक लेवल पे सिद्धार्थ जी लगातार रिकमेंड करते आए, तब जाके आप ये लेवल्स देखें। आइए कुछ 10 की कमाई के स्टॉक्स भी ले लेते हैं। चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास, उनके 10 की कमाई के काउंटर के लिए। सर बताएं। देखिए दीपांशु, 10 की कमाई बताऊं उसके पहले ये कहूंगा अनिल जी को कि ये जो आप आईपीओ का सेगमेंट करते हैं, न्यूज पर व्यूज, जो आज नेटलैब टेक्नोलॉजीज का किया, बहुत ही बेहतरीन। आपने इतनी बारीकी से सब कुछ समझाया है दर्शकों को कि आईपीओ की प्रोसीड्स या नोट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनिल जी, इसके साथ मैं कोरिलेशन खाली देना चाहूंगा। जैसे कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है तो वो ऑटो एक्सपो में होती है, क्यों ना, मेरा एक सजेशन है छोटा सा, ये सेगमेंट को आईपीओ एक्सपो बना दे। क्योंकि आईपीओ एक्सपो इसीलिए क्योंकि आप इतना अच्छा बारीकी से पूरा आईपीओ कवर करते हैं कि किसी को कोई रीडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपका सजेशन सराखों पर। कोशिश यही करते कि भाई देखो, मेरा पॉइंट सिंपल है कि आप भी कोई स्टॉक रिकमेंड करते हो तो आप कितना कंपनी में पढ़ाई करते हो, रिसर्च करते हो, और उसके बाद उसको बिजनेस समझकर, मैनेजमेंट को देखकर, जानकर, उसके बाद उसके फाइनेंशियल देखकर, तब जाके आप। तो हमारा भी आइडिया है कि जब आईपीओ रिकमेंड करना है तो पहले ढंग से समझ लें। अच्छा, खाली हमारे समझने से क्या, पैसा हमें थोड़ी लगाना है, पैसा तो दर्शकों को लगाना है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो सिद्धार्थ जी, आपको पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बताएं सर। बिल्कुल सर, और ये 10 की कमाई का शेयर आईटी की कंपनी रहेगी एम्फेसिस, जिसका टारगेट आपको रखना है लंबे समय के लिए 2450 का, 2450 का। ये एप्लीकेशन सर्विसेज में है, बीपीओ सेगमेंट में है, इंफ्रा सर्विसेज में है, टू बीएफएसआई, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कम्युनिकेशन सेक्टर्स को। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आई में भी बढ़ोतरी हमने देखी 19% के करीब में। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $310 मिलियन के करीब। 2 लार्ज डील मिले थे इनको पिछले क्वार्टर में। तो मैनेजमेंट काफी स्टेबल है। इंप्रूविंग डील साइज, क्योंकि डील की जो साइजेस है वो और इंप्रूव हो रही है, नए डील विंस हो रहे हैं, मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो रही है। जो सेगमेंट में जैसे कि बीएफएसआई, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सेक्टर्स में ये काम करते हैं, वहां पे मार्केट शेयर में भी इजाफा कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो अभी नतीजे एक्सपेक्टेड है जुलाई के महीने में, वहां पे मार्जिन बूस्ट भी हो सकता है। तो एम्फेसिस लंबे समय के लिए खरीदारी की राय 2450 के टारगेट के लिए। ओके, तो यह आपके लिए एम्फेसिस पोजिशनल बेसिस पर खरीदारी करना है 2450 के टारगेट्स के लिए। थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर में राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी इंट्राडे ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आई थी। 4% ऊपर आपको स्टॉक इस समय दिख रहा है ट्रेड में भी। तो ये तो लिफाफा लेवल तो
मतलब बाय में आता था, सेल में कब से सेल में भी आ गया। सेल में शगुन के हिसाब से देने में होता है ना, लेने में ये उल्टा कैसे? अनिल जी, जस्ट कोइंसिडेंस